सुबह सुबह का टाइम है और मैं निकाल रही थी झाड़ू। जी हाँ, मैंने सोचा कि आज टीन में भी झाड़ू निकाल देती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया इधर झाड़ू नहीं लगी है। भाई साहब का भूसू रखा हुआ है तो उससे उधर उधर है ना हस्बैंड मोटरसाइकिल खड़ी कर देते हैं, अपनी की साइकिल खड़ी हो जाती है। तो इसको यहीं पे कूड़ा सारा ना इकट्ठा करके उठा दूँगी। तो इधर जाले उले जो हैं वो निकाल ही दिए थे। टंकी रखी हुई है मेरी जो गेहूँ की, वो इधर ही है। और आज है ना जो जेठ जी का गोबर डालने आते हैं, उनको मैंने बोला कि भाई साहब है ना इधर ही गोबर डाल के चले जाना आप, मैं ना गोबरी फेर लूँगी। उन्होंने कहा ठीक है भाई, मैं डाल देता हूँ यहीं पे। 2 तसले लेकर आए थे, एक तसला यहाँ पे डलवा लिया, एक तसला कहीं और डलवाया है, आगे वीडियो में शेयर करूँगी। फिलहाल मैं इसका ना इकट्ठा सा कर रही हूँ थोड़ा सा। जैसे उन्होंने तसला ऊपर से डाला तो बिखर सी गया। और किचन का कूड़ा उठा लेती हूँ। सुबह सुबह नहाने से पहले बहुत काम हो जाते हैं। मैं सोच रही हूँ कि नहा लूँगी और पूजा कर लूँगी, अपना अगला काम शुरू कर लूँगी। फिलहाल यहाँ पर पड़ा हुआ है ये गोबर, और ये कूड़ा जो है ना बाहर डाल के आ जाती हूँ। कूड़ी से पर है हमारी तो उठ चुकी है, भाई साहब की पड़ी है बड़े वाले की। वे भी कह रहे थे कि कुछ टाइम में उठा लेंगे। नहीं लग रहा होगा टाइम, पता जो है ना जब सीजन के टाइम पे उठाते हैं, जब फसल वगैरह बोनी होती है उनने की। गेहूँ में तो वैसे खाद शायद जब डालते हैं, जब गेहूँ बोते हैं उसके बाद तो वैसा ही खाद केरते हैं, ये यूरिया वगैरह डाई वगैरह ये चीज़ें। शायद डाई पेड़ों में भी लगाई जाती है, जो पॉपुलर के पेड़ होते हैं उनमें भी डाई लगाते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, उनसे जड़ों में लगाते हैं और जिनसे पेड़ फूलते हैं। और यहाँ पर है ना मैं पात रही हूँ अभी गोबर। एक तसला मैंने गोबर इधर गिरवाया था, मम्मी धो रही है कपड़े, तो मैंने सोचा कि इधर है ना थोड़े से गोस्से पात लेती हूँ। घर में है ना सिर्फ 3-4 ही उपले हैं। घर में ईंधन होना बहुत ज़रूरी है। ईंधन ना होने से भी टोटा आता है। घर में ईंधन ना हो और भाई चारपाई टूटी हुई हो, बर्तन फूटे हुए, ये सब टोटे की निशानी होती है, मतलब घर में बरकत नहीं रहती। तो यहाँ पर मैंने उधर का पात दिया, फिर मैं इधर का नु पात रही हूँ। आज दिन वैसे मंगल था और मंगल में गोबरी नहीं फेरते, तो मैंने सोचा कल फेरूँगी। कल तक यहाँ पड़ रहा है, यहाँ बच्चे उच्चे मंड गए या किसी का पैर रपट गया या गलती से कोई बढ़ गया तो कपड़े बड़े बढ़ जाएगा, ऐसा करती हूँ, उसे डाल देती हूँ। बुध में अगले दिन फिर गिरवा लूँगी गोबर, ऐसी बात होगी। तो गई तो मैं दीवार पर रखने के लिए उपला, और फिर क्या हुआ मेरे को समझ में आई, और दीवार पर रखूँगी बच्चे खेलना है, ये गेर देंगे, फोड़ देंगे, हाथ पैर बनवा लें, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इधर का पात दिया, अभी बरामदे का पात रही हूँ, तो सारा पात पात करना इधर इधर दूँगी। और फिर खाना बनाना है, नहा धो के पूजा वूजा तो कर ही ली थी, पहले मैंने पूजा कर ली थी। मैंने सोचा बाद में बात गोबर, क्योंकि फिर पूजा को लेट हो जाता है, कान्हा जी को उठाना होता है, खाना पीना लाजवाब भी बर्फी कराना खाने होता के है। ये लिए देखो किस मैं चीज़ ना से क्रीम बनाई है, लाई थी, कैसे उससे बनाई है, जमाई है मैंने झटपट ये से बनकर बर्फी, तैयार होने और वाली मैं आप चीज़ लोगों है। को बताऊंगी और किस तरीके से बच्चों को जमाई है। टेस्ट दरअसल मैंने एकदम चेंज हो जाना है। अब की बार और नहीं ये बता चीज़ मैं पाऊंगी, फिर किसी दिन अगर वीडियो कोई में भी चीज़ शेयर मैं लाती करूंगी। हूँ वेस्ट झटपट ना से करके बन के उससे कुछ तैयार हो अलग सा जाती है, बनाने इतनी की कोशिश टेस्टी रहती है। लगती है ना, क्या बनाया, किस चीज़ बहुत से बनाई है, ज़बरदस्त। सब इसमें कुछ बताऊंगी। और भी मैंने फिलहाल डाला है है, ना, एकदम कमेंट करके चार बताना चांद लग कैसी जाता लग है। रही इसमें वो दूसरी चीज़ डल जाती है ना, बहुत सच में बहुत स्वाद लगी, मेरे बच्चों ने खाई। बल्कि पास वाले चाचा जी भी आ गए थे हमारे घर पे, फिर मैंने 1-2 पीस उनको भी दे दी। कह रहे भाई बहुत अच्छी बनाई है। जो देखो सुबह से काम, और टाइम क्या हो रहा है अब जा 3:15 बज रहे, 3:15 का। अब जाकर काम निपटा, सुबह से लगे 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 ये टाइम आ लिया। और ये कुछ कपड़े पड़े, इनकी तय बनानी है। और गोपाल जी भी बाहर धूप में बैठे हैं बच्चे। अम्मी की तबीयत जो है अभी भी सही नहीं है, इसी वजह से घर ही है ये। इसके पापा ने मना कर दिया था मत भेजिए, जब इसे चक्कर आ रहे। फिलहाल बनने लग रही है चाय, बर्तन, झाड़ू, पोछा, कपड़े आज धोए, कल को पता नहीं से लेकर जाना पड़ सका है, तो इसी वजह से आज धो दिए। और नहाना धोना भाई यही काम रहा है। और हाँ, मेरी बात हुई थी रात में, मेरे भैया से मेरी बात हुई, मेरी भाभी से मेरी बात हुई, तो उनसे मैं पूछी थी क्या हो रहा आपको, तो कह रही मेरी तबीयत ख़राब चल रही है। मैंने कहा बता रहे थे आप गांठ वगैरह वीडियो में, तो कह रही हाँ दिक्कत हो रही है। और मेरे भाई से बात हुई तो भाई ने पूछा सब ठीक है, मैं कहा हाँ भाई अब नहीं क्या सबसे दिक्कत हो रही। तो मेरे भैया बड़ी चिंता कर रहा, यूँ कह रहा लापरवाही मत करे, लड़की का मामला, और जब डॉक्टर कह रहा तो इसका CT स्कैन करवा दें, क्या पता क्या दिक्कत है। बच्ची नाजुक मामला सर का, और बच्ची है पता नहीं कहीं जैसे स्वेलिंग आ रही मुंह पर, कहीं अनसठ चोट बैठ गई हो, तो इस चीज़ में वो ना करें, डॉक्टर से लिखवा कर जल्दी इसका CT स्कैन करवा। तो उन्होंने कहा तब तक क्यों नहीं करवाया, मैं कहा भाई 2 दिन की दवाई दी थी, उनको फिर भी करवा दे एक बार, ऐसा ना अंदरूनी चोट दिखाई नहीं देती। अब ये दवाई खा रही है, उसके बावजूद भी वो चक्कर बता हुआ है, हर टाइम चक्कर आ रहे, मम्मी सिर घूम रहा, चक्कर आ रहे, मम्मी सिर में दर्द हो रहा, दवाई खाने के बावजूद भी। तो अब देखते हैं कैसे करते हैं, तो कल फिर मिलेंगे डॉक्टर से, नहीं तो फिर तो जो भी बताऊंगे उसके बाद जो अगला प्रोसेस शुरू करेंगे। उल्लू उल्लू बड़े से ऊन
मन कर रहा था हरे धनिया की चटनी बनाने को, तो सबसे पहले हमने 2 से 3 प्याज जो है इसमें काट लिया। मिक्सी के जार में बना लेंगे, सिलबट्टा नहीं है, वरना सिलबट्टे पे जो चटनी का स्वाद होता है वो बहुत अलग ही होता है। कभी जाऊंगी तो आप लोगों को किसी ऐसे सदस्य के हाथ की चटनी और रोटी खुआऊंगी, दिखाऊंगी उनके बनाने का, और उनका तरीका इतना ज़बरदस्त है। और आम की चटनी वो इतनी अच्छी बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा, हरा धनिया ले लिया है, 2 प्याज ले लिया, और नमक मिर्च और थोड़ा सूखा धनिया वगैरह ये हमने इसमें डाल दिए हैं। और अभी हमारी चटनी पिस चुकी है। मेरे को थोड़ी टाइट लग रही थी, मैं सोची थोड़ा सा पानी डाल के पतली कर लेती हूँ। थोड़ी सी पतली मैंने इसको कर लिया। इतनी स्वाद लग रही है, बहुत ज़्यादा स्वाद, जैसे होटल वगैरह में बनाते हैं ना, मैंने देखा है, ऐसी खाई है। और मैं खाती भी हूँ अक्सर, जब मैं होटल में खाना वगैरह खाती हूँ ना कभी, तो उसमें मतलब ये चटनी ज़रूर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो चने भिगो के रखे हुए थे मैंने कल से, इनको अभी अच्छे से वॉश कर लिया। उसके बाद जो है इनको मिक्सी के जार में पीस लिया है मैंने, और थोड़ा सा बेसन मैंने निकाल लिया है परात में, और साथ में ये जो चने पीस के रखे हुए हैं ये भी निकाल लिया। सूखा आटा नहीं था तो मैंने सोचा चने की रोटी खाने का मन है तो एक ही तरीका है, चने भिगो दो और अगले दिन पीस लो। तो इसमें बेसन है, चने का आटा है और नॉर्मल गेहूं का आटा है, तीनों आटे एक जगह मिक्स करें और आटा बना के तैयार कर लिया। उसके बाद जो है एक एक करके रोटी बनानी शुरू कर दी। मैं एक चीज़ बोलती हूँ, अगर आदमी मतलब रोज़ पूरे दिन में एक बार सुबह के टाइम में या शाम के टाइम में चने की रोटी खा ले, तब बहुत फ़ायदेमंद देती है, बहुत ताकतवर होता है चना। और मेरे पापा जो हैं वो अब फ़िलहाल तो नहीं खा रहे हैं, क्योंकि आटा पिसवा के नहीं रखा हुआ होगा। यानी हमारे घर 12 के 18 गर्मी हो या सर्दी हो, चने की रोटी बनती है। चने की रोटी पे नोनी घी रख लो और चटनी हो, और भाई रोटी मज़ा ही आ जाता है। सच में आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। तो अभी अभी नोनी घी भिगोया था तो वो रोटी पे रख लिया। चटनी है, गोपाल जी को तो नूनी घी रख के भोग लगाएंगे, और प्याज पड़ी हुई है चटनी में वो नहीं देंगे। ये जो छाय मैंने भिगोई थी ना, तो वो मैं ऐसा करती हूँ, पीछे चाचा जी के गाय वगैरह को दे देती हूँ। पर क्या हुआ, हमारे घर पे बहुत सारे डोगी आ जाते हैं बेचारे, जिनको हम टुकड़ा डाल देते हैं। तो मैंने एक तसला रखा हुआ था मेरा, उसमें छाय डाल के सारे डोगी को पिला देनी है। एक छोटा सा पिल्ला भी था, कुतिया कुत्ता, एक छोटा सा और पिल्ला, 4-5 कुत्ते आ गए बेचारे, सबको पिला दी। सोचा यार ऐसे वेस्ट करूँगी, गाय को वो कभी ले लेते हैं कभी नहीं, या फिर मगर ऐसे वेस्ट करने से अच्छा है तो एक काम करती हूँ, इन्हें डोगियों को डाल देती हूँ, बेचारों का पेट भर जाएगा। क्या जा रहा है देखो, ये बेझोली के फ़कीर हैं, हमको लगा तो हमने ऐसा कर दिया। सही किया गलत किया वो आप लोग कमेंट करके बताना। ऐसे मुझे लगता नहीं मैंने कुछ गलत किया, सबको पिला। नेगेटिव कमेंट वाले के बारे में बात नहीं करूँगी, पॉजिटिव वाले के बारे में बात करूँगी, क्योंकि आप सबने बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं। और बोला भी है कि बेटी को कुछ दिन रेस्ट करने दो, उसका टेस्ट करा लो, पता चल जाएगा क्या दिक्कत हो रही है। जी हाँ, मैं आज फिर से उसकी दवाई लाई हूँ, 2 दिन की दवाई थी। तो डॉक्टर जो है बोल रहे हैं कि स्वेलिंग थोड़ी कम लग रही है डॉक्टर के ऊपर, मुझे नहीं लग रही है। आप भी को फेस दिखाऊंगे, आप बताना आपको कम लग रही है। पर अभी भी उसे चक्कर और सर का दर्द दोनों जो है कंटिन्यू है। मैं बोल भी रही थी डॉक्टर को कि आपको जो टेस्ट कराने हैं, सिटी स्कैन या जो भी कराना है आप करा लो, ऐसे दवाई मत दो, लंबे टाइम तक दवाई देते रहे। वो छोटी बच्ची, इतनी दवाई कहाँ तक ऐसे बिना इलाज खिलाऊंगे, फिर आप बाद में टेस्ट लिखोगे फिर दवाई खिलाऊंगे। तो आप क्लियरली बता दो कि अगर टेस्ट कराने ज़रूरी है तो मैं कराती हूँ, उसके बाद ही आप ट्रीटमेंट शुरू करना। तो बोल रहे कि 2 दिन की दवाई अच्छा और खुआ के देख लो, फिर उसके बाद जैसी भी कंडीशन होगी मैं बताऊंगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब बात ये नहीं है कि 4 दिन के खुआ दो, 6 दिन के खुआ दो फिर दिखाऊं। मैं ये नहीं चाहती कि अभी जो उसके बचपन में लगी हुई चोट है वो कोई बड़ा रूप ले ले, क्योंकि बच्ची है, अंदर अंदरूनी चोट है। तो डॉक्टर ने ऐसे टच किया, उसको दर्द हुआ, तो कह रहे कि हाँ अभी दुखन है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब वही तो मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि कोई डर वाली बात तो नहीं है, आप मुझे बता दो। कह रहे कि दवाई खाने के बाद अभी 2 दिन और देखता हूँ मैं, तब बताऊंगा। अभी क्लियर मैं कुछ नहीं बता पा रहा हूँ, अगर उसका पेन कम नहीं हो रहा है फिर तो कराना पड़ेगा। पर मेरे को उनको चेहरे में फ़र्क लग रहा है, पर मेरे को कहीं से नहीं लग रहा है। बात ये नहीं कि डॉक्टर को मैं, मुझे सिटी स्कैन नहीं कराना इस वजह से, पर मुझे नहीं लग रहा। वो है ना 24 घंटे मेरे को दर्द बताती है, चक्कर बताती है, तो मेरा दिमाग घूम जाता है। आज पूरे दिन मैं बस थोड़ी बहुत ही वीडियो शूट करी, मतलब मेरा कैमरा उठाने को बिल्कुल भी मन नहीं करा। मतलब 2 दिन से ऐसा हो रहा है, कैमरा उठाने को मन नहीं करता। बच्ची को लेकर परेशान हूँ, दिमाग जो है ना डिस्टर्ब सा हो रहा है। ये लगता है कि मतलब दुनिया मेरी थम सी गई है, चीज़ें थम सी गई हैं, क्योंकि कहीं न कहीं मैं भी डिस्टर्ब हो रही हूँ। इसकी पढ़ाई भी रल रही है, और फिर बेटी की तबीयत जो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही। उधर मैं अपनी भी दवाई छूट गई, मेरी खुद की दवाई छूट गई है, मेरा टेस्ट थे वे भी छूट गए हैं। बल्कि मैडम के पर्चे का टाइम निकला जा रहा है, अगर नहीं लाई तो फिर अलग से पर्चा बनवाना पड़ता है, नया पर्चा बनवाना पड़ता है। कुछ भी समझ में नहीं आ रही। इतनी ज़्यादा डिप्रेशन से मैं थी आज कि क्या बताऊँ बस। मतलब मैं सोचती में बैठी रही। मैं कभी-कभी सोचती हूँ मेरी क्या ज़िंदगी है।
क्या जीवन है, ऐसे ही निकल जाना है। शादी करके भी और ना करिए ना करी बराबर सी हो रही है। जब तक पूरी तरह चीजें सही नहीं होंगी तब तक ऐसे थोड़ी बहुत टेंशन जरूर रहेगी। ने कमेंट भी किया कि वीडियो बनाना बंद करो जब हस्बैंड करने लगे। करना और बहुत सारा करना, उसमें बहुत अंतर होता है। आज छोटी मोटी चीजें कर दी तो मेरा घर चल जाएगा, बाकी का कौन करेगा मेरे घर का। अगर मैंने वीडियो बंद कर दी तो मेरा चूल्हा बंद हो जाएगा। आज बच्ची के ऊपर पता नहीं कितने पैसे लगेंगे, वो यूट्यूब से वीडियो के द्वारा ही आपके थ्रू मैं लगा पाऊंगी। इतनी बड़ी हमारी आमदनी नहीं है कि सारी चीज़ें मैं कर पाऊंगी। बाकी मैं घर में जो पैसा आता है खेती का, टावर का, किसी भी चीज़ का, उसमें मुझे कोई पैसा नहीं मिलता। तो मैं यहाँ बुराई नहीं कर रही, क्योंकि इस वीडियो को मेरे हस्बैंड भी देखते हैं। बुराई नहीं कर रही हूँ, उसमें मेरा कोई भागीदारी नहीं है। तो जो मेरा यूट्यूब का है उससे मुझे सब कुछ करना होता है। छोटा मोटी चीज़ों में करने लगे हैं हस्बैंड, वो छोटी मोटी चीज़ों से घर नहीं चलेगा। बहुत खर्चे होते हैं, बहुत चीज़ें होती है। जब लड़की बड़ी हो जाती है उसके विचार खर्चे बढ़ जाते हैं, जो माँ को ही देखने और करने पड़ते हैं। एक दीदी ने मेरे को कमेंट किया है, शायद मैंने उनके आईडी पे नाम नहीं पढ़ा, कि हमारे जो है बहन के हस्बैंड, उनके पाँव में कील लग गई थी। एक कील की वजह से उनको पट्टी हो रही है, ऑपरेशन हो गया, अभी भी उनका पैर ठीक नहीं है। तुम देखो, एक जरा सी नुकस में इतना बड़ा जहर बथूर बन गया, जहर बन गया कि वो इस कंडीशन में आ गई। तो वो बच्ची है, उसको अंदर अंदरूनी चोट है, क्या पता कहाँ क्या प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। तो बीमारी इतनी सी भी जख्म को आप हल्के में, मतलब आज के टाइम में इतना सा जख्म इतना बड़ा हो जा, कब बड़ा हो जाए कुछ पता नहीं चलता। तो इसलिए मैं अपनी बेटी के मामले में कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहती। चलिए फिर मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। बट अगर मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट जरूर करना। जिसको जो बोलना है बोलते रहो। बाकी आप सब बहुत